हमारे साथ आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नम्रता शर्मा जी हैं। एक प्रेस वार्ता भी हुई, उस पर उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि आखिरकार क्या कांग्रेस के खेमे में चौधरी लाल सिंह जी की आने वाली जीत की खुशी पहले से नज़र आ रही है, या फिर ये तैयारी कर रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह जी के साथ साथ रमन भल्ला जी भी जो हैं वो जम्मू रियासी से जीतेंगे। जीत के रुझान जब आने लगते हैं ना, तो जो बौखलाहट है वो भाजपा के खेमे में साफ नज़र आती है, और वो बौखलाहट मोदी जी के भाषणों में नज़र आने शुरू हो गई है। जो उनका शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, अमित शाह हों, मोदी जी हों, वो खुद उनके भाषणों द्वारा ये खुद संबोधित किया जा रहा है कि हम हार गए हैं और भाजपा हारने वाली है। बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और लोगों के लिए जो सरकार है वो बनाई जाएगी, जो लोगों के हितों की बात करेगी। भाजपा ने जो 10 साल का अन्याय काल का दौर इन लोगों ने देखा, गरीब जनता ने देखा, जो बेरोजगारी दर को ऐतिहासिक बनाया गया, जिस तरह से महिला पे उत्पीड़न बढ़ा, जिस तरह से महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचाया गया, 100 का शतक हमारी पेट्रोल डीजल की कीमतों ने पार किया, 1000 पार एलपीजी गैस ने किया। आज जवाब मांगने का समय चुनाव होता है। हमने कहा कि हम दोनों तरफ जा रहे हैं और दोनों तरफ से जवाब यही आ रहा है। पत्रकार नहीं कहते हैं, मैं आपके बात से ये बात निकाल के कह रही हूँ कि आज जो खुशी हमारे चेहरों पे नजर आ रही है, ये इस चीज़ का प्रतिबिंब है, और इस चीज़ का आप इसको लगा सकते हैं कि आज जो खुशी है ये इसी की है कि लाल सिंह जी जीत अपनी दर्ज करा चुके हैं। और जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह नहीं है, ये सीधा मोदी जी के साथ है, क्योंकि जुगल किशोर जी भी अपनी कैंपेनिंग में कई जगह ये कहते नजर आए, आप मुझे नहीं, आप मोदी जी को वोट दीजिए। तो क्या लगता है कि ये जो कंपटीशन है नेक टू नेक, चाहे वो चौधरी लाल सिंह जी का हो, चाहे वो रमन भल्ला जी का हो, वो सीधा कंपटीशन मोदी जी के साथ है? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ ना आपसे, हम सांसद क्यों चुनते हैं, यही तो बात है। आज लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोट रही है भाजपा, क्या एक इंसान देश को चलाएगा? सांसदों की अपनी कोई बात नहीं है? सांसद क्यों चुने जाते हैं, क्यों संसद में भेजे जाते हैं, क्यों उस इलाके की बहबूदी की बात करेंगे? हमारे रोज़मर्रा में जो हमें परेशानी आ रही है उसकी बात वो संसद में उठाएंगे। अगर वो खुद रबर स्टैंप अपने आप को मान रहे हैं, तो क्या आज जनता एक रबर स्टैंप को चुनने जा रही है? कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के दौरान भी डेली वेजेस थे, तब कांग्रेस उनको पक्का नहीं कर पाई, आज पक्का करने की क्यों मांग की जा रही कांग्रेस द्वारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इस बारे में बात ना ही करे, वो तो फौज में डेली वेजर भर्ती कर रही है। अग्निवीर जैसी योजना लाके उसने भारतीय फौज को कमजोर करने का काम किया। कौन से डेली वेजर्स? कांग्रेस ने जब डेली वेजर्स के बारे में अपने कार्यकाल में नहीं सोचा, अब बीजेपी को कह रही है पक्का करो, क्योंकि वादा किया था अमित शाह जी ने, तो फिर वादे तो कांग्रेस ने भी किए थे डेली वेजर्स से। अभी तो प्रचार किया जा रहा है घोषणा पत्र में कि डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा अगर हमारी सरकार आती है तो। मेरा एक सिंपल उम्मीद है आपके प्रश्न पूरे हो गए होंगे। मैं जवाब मेरा जितने आराम से मैंने आपके प्रश्न सुने, उतने आराम से आप मेरे जवाब सुनेंगे। जी बिल्कुल। डेली वेजर्स वो तबका होता है जिसे इसी तरह से लगाया जाता है ताकि हमारे घर तक बिजली पहुंच सके, हमारे घर तक पानी पहुंच सके। वो रीढ़ की हड्डी है इस समाज की। देखिए पक्के जब कार्यकाल उनका होता है उसके बाद उन्हें पक्का किया जाता है। हम कांग्रेस पार्टी पहले भी करती आई है, और अभी हमारा जब 2014 में हमने सत्ता छोड़ी, हमें उम्मीद थी कि मोदी जी ने जो उनसे वादा किया, क्योंकि सक्सेसिव सरकारें जो काम पिछली सरकारें छोड़ देती हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जिन्होंने डेली वेजेस को पक्का नहीं किया, बेरोजगारी को दर को ऐतिहासिक कर दिया, वो कभी भी समाज के हिस्से को नहीं सोचेंगी। दूसरी बात, त्राहीमाम सारी जनता कर दी रही। ऊंते नहीं बैठे थे, ऊंते जगह जगह लोग पीछे जा रहे हैं, मतलब लोग खिंचे ले आए ना, मतलब आज जनता ने खड़ा किया उन्हें, आज पूछने ऊपर मजबूर किया कि तुसे क्यों रहेंगी, मजबूर क्यों नहीं किया कि वो संसद से जाइए पूछन कि हमारे पे क्यों लगे स्मार्ट मीटर्स, क्यों टोल टैक्स लगे, क्यों तमाम जो टैक्सों की भरमार, जो टैक्स टेररिज्म जनता के अंदर लाया गया, क्यों लगाया गया, क्यों मेरे दूध दही पे टैक्स लगाया गया, मेरे बच्चे पे क्यों पेंसिल पे टैक्स लगाया गया, क्यों रबड़ पे और कॉपी पे टैक्स लगाया गया, क्यों मरने जैसी लकड़ी पे टैक्स लगाया गया। आज एम्स का जिक्र करेंगे तो एम्स का ये नहीं करेंगे, देखिए जी बाहर की नौकरी, अगर बाहर की नौकरी है तो यहाँ के रोजगार भी मिलेगा, तो इन पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उस पर क्यों ये नहीं बोलता कि अच्छा हो रहा है, जो बुरी है उस पर तो कटाक्ष करेंगे? राहुल जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पर अब मेरी बात को टोकिएगा नहीं, मैं विस्तार पूर्वक आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगी। जिस वैक्सीन की वो बात करते हैं उसका भी खुलासा इस इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ कि किस तरह कोविशील्ड को पूरी एक कंपनी को उन्होंने मोनोपोली दे दी, और किस तरह से उनसे चंदा लिया गया। पहले उन पे ईडी का छापा मारा गया, और फिर उसे मोनोपोली किस तरह से वो मिलने जाते हैं प्रधानमंत्री से, और किस तरह से उनको पैसा देके और मोनोपोली दे दी जाती है पूरे कोविशील्ड की। रेमडेसिविर जो कंपनी बनाती है, रेमडेसिविर जाइडस, उसके ऊपर खुलासा किया गया कि वो दुनिया भर में कहा गया कि ये जो
मेडिसिन बनाई जा रही है, ये घातक है, लोगों की जान ले रही आपने है। वैक्सीन तो नहीं ये ली? कहना चाहती हूँ कि आज जिस स्तर पे राजनीति की जा रही है और जिस तरह से कुछ उद्योगपतियों की ये सरकार बन के रह गई है, ये बहुत चिंताजनक है। जिस तरह से आज देश को बांटा गया है, अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाया गया है, कुछ उद्योगपतियों को पूरी संपत्ति दे दी गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री 8500 करोड़ के जहाज़ में घूमते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 करोड़ का चश्मा पहनते हैं, 1.5 लाख की कलम रखते हैं, लेकिन उनको शायद नज़र नहीं आती गरीब अवाम जो हर प्रतिदिन 1 घंटे के अंदर एक युवक आत्महत्या कर रहा है। किसान, आज किसान पे जिस तरह से 750 किसान मर गया, क्या किसान का हक नहीं था कि वो दिल्ली जाता? तो ये है कि रमन भला जी का क्या नेतृत्व रहा, उनका क्या अपनी पर्सनालिटी है, क्या उनका ऑरा है, लोगों के बीच में उनकी कैसी शैली है। आज लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं, आज लोग मानते हैं कि वो हर एक से मिलते हैं, हर एक की बात सुनते हैं, जनता की नब्ज़ जानते हैं। वहीं लाल सिंह जी भी जनता के साथ जुड़े हुए, धरातल के साथ जुड़े हुए नेता हैं, जो हर वक्त जब जनता त्राहिमाम कर रही थी, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स पे चीख रही थी, चाहे वो टोल के मामले में चीख रही थी, चाहे वो यहाँ पे बेरोज़गारी के लिए जिस तरह से एक के बाद एक स्कैम के लिए बच्चों के ऊपर डंडे बरसाए गए, चाहे सब इंस्पेक्टर का स्कैम हो, जेके बैंक का स्कैम हो, तब चलाए गए, तब वो नज़र नहीं आए। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आज लद्दाख जिस तरह से वहाँ पे आंदोलित है, पूरा नॉर्थ ईस्ट के साथ लद्दाख जिस तरह आंदोलित है, वहाँ आज सब लोग सड़कों पे बैठे हैं। वांगचुक साहब जो एक सोशल वर्कर है, सड़क पे बैठ के भूख हड़ताल पे 20 दिन तक बैठे रहे। मोदी जी चुप्पी और मौन से धारे रहे। आज प्रश्न कर रही है लद्दाख की जनता कि आप आज जवाब दीजिए कि आज कश्मीर की जब आप बात करते हैं कि आज मोदी जी से तो मोदी जी के नेतृत्व में ही तो ये जो ये हमारी यूटी है वो चल रही है। ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। इसको तो सीधे यहाँ जो LG जी साहब आए हैं, जो इनके सांसद रहे हैं गाजीपुर से, वो किस द्वारा भेजे गए हैं? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा भेजे गए। तो ये भूलना कुछ भी नहीं, पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक क्या कुछ आपने देखा है और उससे पहले क्या कुछ देखा है, वो डिफरेंस एक बार ज़रूर जहन में रखकर वोट डालिएगा। आप देखते हैं चैनल 1, राहुल खत्री। नमस्कार।